सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर जो स्क्रूटनी के लिए प्रोसेस फॉलो किया जाता है उसके लिए एक नया एसओपी यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है वो इशू किया गया है। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, यहाँ पर चीजें बताई गई हैं कि आपको जीएसटी की रिटर्न्स को स्क्रूटनी करने के लिए क्या प्रोसेस फॉलो करना है। अगर आपके अंदर कोई भी जीएसटी रिटर्न अगर आपकी जीएसटी रिटर्न्स के अंदर किसी प्रकार की डिस्क्रिपेंसी पाई जाती है प्रॉपर ऑफिसर के द्वारा, तो यहाँ बताया गया है कि रूल 99 जो है जीएसटी रूल्स का, वो प्रोवाइड करता है कि कोई भी प्रॉपर ऑफिसर आपके रिटर्न को स्क्रूटिनाइज कर सकता है, जो कि आपके लिए 3B और 1 की डिस्क्रिपेंसी, 3B और 2A की डिस्क्रिपेंसी को नोट डाउन करके आपको बताया जाएगा। इन सच केसेस the proper officer shall issue a notice in GST ASMT 10 informing the discrepancy for seeking the explanation of the taxpayer within 30 days। यानी कि आपने जो GSTR 3B फाइल किया है उसके अंदर अगर कोई मिसमैच पाया जाता है प्रॉपर ऑफिसर के द्वारा, तो वो मिसमैच आपको इंटीमेट किया जाएगा इन ASMT 10। और जब आपके पास ASMT 10 इशू होकर के आ जाए तो आपको विद इन 30 डेज इसका जो है प्रॉपर तरीके से रिप्लाई जो है वो बना करके देना है। अदरवाइज आप इसका पेमेंट भी कर सकते हैं। और पेमेंट करने के लिए DRC 03 में एक नया ऑप्शन भी इनेबल किया गया है फॉर द पर्पस ऑफ स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न्स। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो हमारे चैनल पे DRC 03 के अंदर जो ये नया फॉर्म इनेबल किया गया है इसके लिए भी सेशन जो है ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। आगे इसमें लिखा गया है कि इफ द टैक्स पेयर सीक्स एक्सटेंशन ऑफ द टाइम ऑन रीजनेबल ग्राउंड्स इट मे बी ग्रांटेड बाय द प्रॉपर ऑफिसर। जब आपके पास ASMT 10 का नोटिस आ जाए, उस नोटिस का रिप्लाई अगर आप विद इन 30 डेज नहीं दे पाते और आप चाहते हैं कि उसका टाइम पीरियड कुछ और एक्सटेंड हो जाए और आपके पास कोई रीजनेबल ग्राउंड्स है, तो उस रीजनेबल ग्राउंड्स के बेसिस पे ASMT 10 के रिप्लाई का टाइम पीरियड जो है वो एक्सटेंड किया जा सकता है प्रॉपर ऑफिसर के द्वारा। If the taxpayer or the registered person files an explanation in ASMT 11 accepting the discrepancy pointed out in ASMT 10, ASMT 10 में जो भी नोटिस के अंदर एलिगेशन लगाया गया, लेट सपोज 3B और 1 का डिस्क्रिपेंसी था और उसका नोटिस आया ASMT 10 में, आप उस डिस्क्रिपेंसी को एक्सेप्ट करते हुए एक्सप्लेनेशन देते हैं ASMT 11 में, द प्रॉपर ऑफिसर मे ड्रॉप द फर्दर प्रोसीडिंग एंड in GST ASMT 12 the order shall be issued to the registered person। मतलब जो डिस्क्रिपेंसी मिली उस डिस्क्रिपेंसी को आप प्रॉपरली एक्सप्लेन कर पाते हैं, आप प्रॉपरली रिकंसाइल कर पाते हैं कि क्या डिफरेंसेस हैं और वो सेटिस्फाई हो जाता है प्रॉपर ऑफिसर, तो आपके अगेंस्ट जो प्रोसीडिंग इनिशिएट करी गई थी उस प्रोसीडिंग्स को ड्रॉप कर दिया जाएगा। और प्रोसीडिंग्स ड्रॉप करने के लिए ASMT 12 के अंदर ऑर्डर जो है वो पास कर दिया जाएगा। दिस प्रोसेस विल इंक्लूड क्वांटिफिकेशन ऑफ टैक्स, interest and any other amount in the notice in ASMT 10 itself and the same is accepted by the taxpayer paying the same declaring in his explanation। अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हैं डिस्क्रिपेंसी को और उसके लिए कोई टैक्स का पेमेंट करना है तो वो सारी चीजों को पे करने के बाद आपको ASMT 10 में रिप्लाई दे करके अपना प्रोसीडिंग्स जो है वो खत्म करवा सकते हैं। In respect of the cases where the taxpayer does not accept the discrepancy, अगर आप as a taxpayer उस नोटिस के अंदर जो एलिगेशन है उसके अंदर जो डिस्क्रिपेंसी है उसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं but filed an explanation with valid documents in support of the contention, आपके ऊपर जो एलिगेशन लगा अगर आप ये कहते हैं कि ये चीजें सही नहीं है और उसके अगेंस्ट आप कोई एक वैलिड डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करते हैं along with ASMT 11, then the proper officer has to examine the explanation। तब प्रॉपर ऑफिसर आपके एक्सप्लेनेशन को एग्जामिन करेगा, जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपने दिए हैं उसको एग्जामिन करेगा। अगर वो सेटिस्फैक्टरी है तो उसके बाद भी ASMT 12 इशू करके जो प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करी गई हैं उसे वहां की वहां ड्रॉप कर दिया जाएगा।
आगे इसमें लिखा गया है ASMT 10 रिसीव होने के बाद ASMT 11 आपने नहीं फाइल किया, या फिर जो ASMT फाइल किया गया है, जो आपने एक्सप्लेनेशन दी है, वो एक्सेप्टेड नहीं है प्रॉपर ऑफिसर को, तो उस सिचुएशन में क्या होगा? उस सिचुएशन में सेक्शन 73 या फिर सेक्शन 74 के अंदर प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर दी जाएंगी। जब सेक्शन 73 सेक्शन 74 में प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर दी जाएंगी तो DRC 01 में आपको सो कॉज नोटिस मिलेगा। अगर आपने सो कॉज नोटिस का रिप्लाई नहीं दिया तो DRC 07 में फाइनल ऑर्डर आपके अगेंस्ट इशू कर दिया जाएगा, पास कर दिया जाएगा, जिसके अगेंस्ट आपको अपील जो है वो फाइल करनी हो। और ये जो अपील फाइलिंग है, इसके अंदर आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट हमारी मैगजीन की नवंबर महीने की एडिशन में देखने को मिलने वाला है, जो ऑलरेडी रिलीज हो चुकी है, कि अपील फाइल करने से पहले जो प्री डिपॉजिट होता है उसके अंदर आप पेमेंट किस तरीके से कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक मंथली टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो मंथली टैक्स मैगजीन की सब्सक्रिप्शन के लिए नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन की सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इसमें एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इट मे बी नोटेड दैट नो पर्सनल हियरिंग इज कंटेम्पलेटेड इन सेक्शन 61। ASMT 10 आपको मिलेगा, आप ASMT 11 देंगे, उसके लिए आपको कोई भी पर्सनल हियरिंग जो है वो करने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि सेक्शन 61 ऐसी कहीं भी बातें नहीं करता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट SOP है जिसके लिए आपको पता होना जरूरी है कि अगर आपकी रिटर्न्स के अंदर कोई मिसमैचेस हैं तो इस प्रोसेस के तहत आपके ऊपर कार्रवाई जो है वो करी जा सकती है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि स्क्रूटनी का क्या प्रोसेस अब फॉलो होने वाला है। अगर आपको GSTR 9 और 9C भरने में कोई प्रॉब्लम आती है फाइनेंशियल ईयर 2021 से रिलेटेड, तो 28 नवंबर 2021 को ऑनलाइन वेबिनार ऑर्गेनाइज किया गया है GST प्लेटफॉर्म की तरफ से, जिसमें रजिस्ट्रेशन के लिए आपको नंबर स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। सब्सक्राइब करें GST प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें GST और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए।